बताना चाहता हूँ जी। तो जब हम ज़मीन देखने गए तो मुझे बोला कि तेरे को ये ज़मीन देख के क्या लगता है। तो मैंने रूटीन वाला जवाब दिया कि इस पे अपन बहुत अच्छा होटल बना सकते हैं, बहुत सीनिक जगह है, बहुत सुंदर और हाईवे के लगता हुआ टच करता हुआ पहाड़ी के ऊपर। तो मैंने बोला कि हम इसमें होटल बनाते हैं और रिसोर्ट बनाते हैं जोरदार। सब बात करी मैंने। फिर मैं बोलते हैं रुक, अब मैं बताता हूँ क्या करना है, तेरे को क्यों लाया हूँ यहाँ पे। मुझे माता रानी का मंदिर बनाना है एंड मैं एकदम आई वाज शॉक। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। राष्ट्र न्यूज़ के स्पेशल सेगमेंट धर्म चक्र में हम मां वैष्णो देवी के दरबार की किस तरह की संरचना बनी है, इसी को लेकर आज हम आर्किटेक्ट से जुड़ेंगे। आर्किटेक्ट क्या कहते हैं और किस तरह से ये मंदिर की संरचना बनी है, इसको लेकर सुनील जी, मेवाड़ में जाने माने आर्किटेक्ट सुनील जी लड्डा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। माता के दरबार की हम लगातार बात कर रहे हैं और अभी अभी संयोग से आपसे मुलाकात हो गई और ये हमारी एनर्जी दोगुनी आपने कर दी। माता के दरबार की संरचना कैसे हुई, क्योंकि एक मंदिर की संरचना हर किसी के बस की बात नहीं है और वो भी माँ वैष्णो देवी के दरबार की। तो घर की तो हमने संरचना होते हुए देखा, लेकिन आर्किटेक्ट क्या सोचते हैं जी। जय माता दी। मैंने बहुत 2019 में एक दिन सुनील भैया मुझे लेके गए कि मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ जी। तो जब हम ज़मीन देखने गए तो मुझे बोला कि तेरे को ये ज़मीन देख के क्या लगता है। तो मैंने रूटीन वाला जवाब दिया कि इस पे अपन बहुत अच्छा होटल बना सकते हैं, बहुत सीनिक जगह है, बहुत सुंदर और हाईवे के लगता हुआ टच करता हुआ पहाड़ी के ऊपर। तो मैंने बोला कि हम इसमें होटल बनाते हैं और रिसोर्ट बनाते हैं जोरदार, और ये होगा, ऐसा होगा, नाथद्वारा चलता हुआ रोड है, सब बात करी मैंने। फिर मैं बोलते हैं रुक, अब मैं बताता हूँ क्या करना है, तेरे को क्यों लाया हूँ यहाँ पे। मुझे माता रानी का मंदिर बनाना है एंड मैं एकदम आई वाज शॉक। मैं बोला शॉक मतलब प्लेजेंट सरप्राइज है। कह रहे कोई व्यक्ति इतना भावपूर्ण तरीके से कैसे डिसाइड कर सकता है कि मैं मेरी ज़िंदगी भर की कमाई करोड़ों रुपए मैं इस एक मंदिर बनाना चाहते हैं जिसमें किसी से सहयोग नहीं लिया जाएगा, खुद अकेले बनाएंगे, निःशुल्क भोजन मिलेगा और ऐसी जगह बनाने वाला है सुनील भैया कमाल कर रहे हैं, मतलब गजब का कर रहे हैं। तो वो एक अलग ही फीलिंग आया मुझे। तो बस फिर उसके बाद तो काफ़िला चल पड़ा हमारा और एक दिन भूमि पूजन हो गया जी। तो उसमें सबसे सुंदर बात सुनील भाई की है कि उन्होंने मेरे को कुछ डिसीजंस में मुझे इन्वॉल्व भी किया। जैसे हमने डिसाइड किया कि भूमि पूजन करेंगे जी। तो सब समाजों की तरफ से उस फाउंडेशन के अंदर, स्तंभ के नीचे जो फाउंडेशन है उसमें हम सब समाज का कंट्रीब्यूशन चाहते हैं, क्योंकि ये सनातन जी। मंदिर है ना। ये कोई एक ईस्ट का नहीं है या एक समाज का नहीं है, सनातन मंदिर है। तो सभी समाजों को बुलाया गया, तो जैन समाज, महेश्वरी समाज, कलाल समाज, सभी समाज के लोग आए और सब ने अपने हाथ से पत्थर पे नाम लिख के और वो फाउंडेशन के अंदर डाला हुआ है। तो क्या बात है। ये मंदिर सिर्फ एक ही समाज का नहीं है, ये सर्व सनातन समाज का मंदिर है। तो वहाँ पर उस तरह से हमने फाउंडेशन स्टोन ले किया और धीरे धीरे इसमें डिज़ाइन ब्रीफ बढ़ता गया। हमने हमारी ख्वाहिशें बढ़ा दी और सुनील भैया उसे फुलफ़िल करने में लग गए। बनाने तो खाली गुफा थी जी। पर हमने उसमें भोजनशाला, हमने उसमें एक्सपीरियंस सेंटर, 4D थिएटर और क्या क्या नहीं डाला हमने। जी, जी, जी। तो आज की डेट में वो एक पूरा संपूर्ण माता रानी के ऊपर एक्सपीरियंस है, माता रानी के दरबार का एक्सपीरियंस है। वहाँ पर आपको जहाँ टेक्नोलॉजी देखने मिलेगी, जहाँ ग्रीन बिल्डिंग देखने मिलेगी, जहाँ कंस्ट्रक्शन का नायाब तरीका देखने मिलेगा और भगवान तो मिल ही रहे हैं। कितना टाइम हो गया आपको आर्किटेक्ट इस फील्ड में? मुझे ये मेरा 27वां साल है। क्या बात है, लेकिन ये सारा यूनिक है। ये अभी यूनिक है, हमने आज तक कभी ऐसा माता रानी का मंदिर और गुफानुमा मंदिर कभी नहीं बनाया। तो जो कहानी शुरू की वहीं पे चलता हूँ वापस लेकर आपको। वो होटल वाला सपना तो कहीं रह गया, लेकिन माता के मंदिर का जो सपना साकार हो गया। अब कैसी अनुभूति होती है मंदिर मन के अंदर? मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि जब ये जोत आई तो मेरे आँख में ऑलमोस्ट आंसू आ गए जी। तो वो एक कंप्लीशन का एक फीलिंग आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि वो माता रानी ने चुना मुझे। ये सुनील भाई ने चुना लेकिन वो जरिया बने
माता ने चुना है मुझे कि दरबार मैं बनाऊंगा, तो मुझे लगता है मेरा वैकुंठ का दरवाज़ा तो खुल गया है। जी, क्या बात है। देखिए अभी अभी अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई और उस मूर्ति को जिस मूर्तिकार ने बनाया, उसके बाद जब ये प्राण प्रतिष्ठा के बाद उस मूर्तिकार के यही शब्द थे कि मैंने जो मंदिर की मूर्ति बनाई है उसके बाद आज इसका स्वरूप तो कुछ अलग ही कह रहा है, यानी कि मूर्ति में भी प्राण के जो अंश है वो देखने को मिलते हैं। मंदिर को बनाया है, आखिर लड्डा जी भी जो अनुभूति कर रहे हैं, इसी सवाल पर एक बार और आते हैं। हमने राम मंदिर की पूरी कहानी सुनी बिल्कुल है सही। और मेवाड़ में जैसा आप बता रहे हैं और आपने ये कहा कि माता ने मुझे चुना है, यस, और आपके द्वार खुल गए। हाँ, क्या बात है, वैकुंठ के द्वार खुल गए। वैकुंठ के द्वार खुल गए कि मुझे मौका मिला है सुनील भैया के ज़रिए कि माता रानी का दरबार मैं सजाऊं, मैं बनाऊं जी, और मैं कौन हूँ वही करवा रहे हैं। दोस्तों इनका और हमारा भी ये इंटरव्यू का भी एक सहयोग है। देखिए मैं अभी शक्तिनगर से रिपोर्टिंग निपटा कर ये रिपोर्टिंग ख़त्म करके निकल ही रहा था और अचानक ये बैनर लगा, देखा कि जोत माता जी की यहाँ लाई जा रही है। तो सुनील जी के इंटरव्यू के दौरान ही आर्किटेक्चर जैसे भी हम जुड़ गए और आपसे जो इंटरव्यू हो रहा है ये यूनिक है। मेरे ख्याल से ये इंटरव्यू अभी तक कहीं नहीं चला है। नहीं। और अब ये बताइए कि वहाँ पहुँचे तो हमने कटरा के एक एडवेंचर के भी दर्शन या यूँ कह सकते हैं एडवेंचर को फील किया। यहाँ मेवाड़ में वो एडवेंचर किस तरह से फील हो पाएगा, थोड़ा सा ये भी बता दीजिए। मैं समझता हूँ जिस तरह की पहाड़ी और जिस तरह का हमने वो रास्ता, जिस तरह का हमने वो अनुभव क्रिएट किया है रास्ते में, तो मैं समझता हूँ हमारा जब पूरा लैंडस्केप सब पेड़ पौधे जब उग जाएंगे तो आपको क्लाइमेट को छोड़ दीजिए तो लगभग सिमिलर अनुभूति होगी, क्योंकि आपको उतना ही प्रयास करना पड़ता है, भगवान आसानी से नहीं मिलते जी। तो आपको उतना ही प्रयास करना है ऊपर जाने के लिए, उसके अंदर गुफा में जाने के लिए। एक स्पेशल तरीके का प्लान किया गया गुफा में भी कि आपको मतलब मेवाड़ी में कहते हो रहे हाथ दर्शन नहीं जी होगा, जी जी है ना, इजीली दर्शन नहीं होंगे, आपको प्रयास करना होगा और वो प्रयास के बाद जो आपको अनुभूति होगी वो कमाल की होने वाली है। तो वो सेम एक्सपीरियंस हमने यहाँ लाने का कोशिश किया और बाकी आस्था जुड़ी रहेगी तो वो प्राण अपने आप भगवान में आएंगे। जी। मैं ऐसा समझता हूँ, जो राम मंदिर में हुआ वही हमारे साथ भी होगा। जी सर, कितना एरिया है और जैसा कि आप बता रहे हैं 4-4.5 साल लगे हैं, इसमें कोविड फेज भी आए हैं। हाँ। लेकिन एरिया की बात करें तो कितना एरिया है और अभी तक हमारे पास में वैष्णो देवी के रूप में हम नीमच माता जाया करते थे, अब एक ऑप्शन और बन गया है। Yes, yes. और इसके साथ साथ हेल्थ कॉन्शियस भी हो जाएंगे। तो आपको सिमिलर वही हेल्थ वाइज सिमिलर एक्सपीरियंस है, आपको मगरा तो चढ़ना ही है जी। ठीक है, लेकिन दर्शन करने का जो अनुभव है वो बहुत मुश्किल से मिलता है, क्योंकि आपको बड़े टेढ़े मेढ़े रास्तों से होके अंदर गुफा में जाके एंड फिर भगवान नजर आते हैं, तो ये एक डिफरेंट अनुभव है। दोस्तों ये मेरे लिए भी एक्सपीरियंस ही रहने वाला है, क्योंकि अभी तक 6.5 मिनट में मैं नीमच माता चढ़ाई करता हूँ, लेकिन इस मंदिर में अभी तक जाना नहीं हुआ है। लेकिन जाएंगे, ट्राई करेंगे कितना मिनट में हम चढ़ पाते हैं। कितनी हाइट है पहाड़ी की? पहाड़ी होगी कम से कम भी मैं बता नहीं पा रहा हूँ, मतलब 40 मंजिल के आसपास पहाड़ी होगी। क्या तो बात? 40 इंटू 3 करीबन 150-200 मीटर ऊपर है। 200 मीटर हाँ ऊपर है जी। जी, और वहाँ से विहंगम दृश्य है, बहुत ज़बरदस्त दृश्य है। एक हम अभी सुनील जी खत्री का इंटरव्यू कर रहे थे, वो बता रहे थे कि चाहे वो वृद्ध हैं, चाहे वो हैंडीकेप है, सभी की जाने की व्यवस्था की गई है। ये जो मैप है इसको बनाने में कितना कसरत करना पड़ा? कोई कसरत नहीं है, माता रानी ने बहुत आसानी से करा दिया, और ये तो हमारा मतलब भगवान ने हमें हुनर दिया है, तो देर नहीं लगती। हमने इसको प्लान करने में ज़्यादा समय नहीं लिया, और फॉर्चुनेटली सुनील भैया जैसे जजमान थे तो उन्होंने सब एक्सेप्ट भी करते गए, हम जो आइडियाज़ देते गए, तो हमें ज़्यादा समय नहीं लगा। मतलब ये ऐसा प्रोजेक्ट करने में हमें 15-20 दिन लगता है और हम बना लेते हैं, कोई खास बात नहीं है। हम अब ये कहते हैं कि वैकुंठ के रास्ते तो खुल ही गए, लेकिन अब ये भी रास्ते भी खुल गए कि हर कोई मंदिर बनवाने के लिए आया करेंगे आपके पास। हम अभी करंटली जी उसी रास्ते पर पहले इस्कॉन का मंदिर भी कर रहे हैं। क्या बात? तो ठाकुर जी ने भी हमें चुना है, माता जी ने भी हमें चुना। क्या बात है, क्या बात है। तो वो इस्कॉन का मंदिर अभी चालू है जी और वो भी अगले 2-2.5 साल में कंप्लीट होना चाहिए जी। तो ये ईश्वर की मेहर है कि मुझे चुना है, तो बस कर रहे हैं, और ये हमारा सहयोग है, हम यही कर सकते हैं। हम जी। हमारे को भगवान ने सरस्वती जी का वरदान है
तो लक्ष्मी जी जजमान लगाते हैं, हम वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब दोस्तों में ये भी बात होती होगी, अरे यार तू तो बड़ा हो गया और माता रानी के मंदिर के निर्माण कर रहा है, ऐसा कुछ कि कंपटीशन तो नहीं करना नहीं चाहते? नहीं, दोस्त मेरे बहुत खुश हैं जी। कि सनातन को मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ। जी पैसे के लिए सब काम करते हैं और हम भी करते हैं, दूसरे सब काम में पैसा आता है, भगवान देते हैं, माता रानी देती है, ठाकुर जी देते हैं। ये कुछ ऐसे मौके हैं जहाँ पर हम कुछ दे पाते हैं। जी जी तो मैं समझता हूँ मंदिर एक हमारे सनातन को जिंदा रखने के लिए एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है जी और ये कई सदियों तक इसका असर रहता है। तो मैं समझता हूँ मैं उसमें इंस्ट्रूमेंट बनाऊँ कि मैंने ऐसा कुछ क्रिएट करने की कोशिश करी है और इसके ज़रिए सनातन फैलेगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। जी जी जी। तो देखिए दोस्तों, हमने तो लड्डा जी से हंसी मजाक करते करते इस मंदिर की पूरी कहानी निकलवा ली, लेकिन इन्होंने वैकुंठ के रास्ते ज़रूर खोल लिए हैं। अब आप भी मेवाड़ के इस वैष्णो देवी माँ के दरबार में जाने से देरी नहीं करें और 3 तारीख को जैसा कि एक विशेष कार्यक्रम रहने वाला है, इसमें ज़रूर शामिल होने की कोशिश करें, क्योंकि ये कार्यक्रम हमेशा के लिए यूनिक होने वाला है। क्यों सर? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो यस, एकदम different। क्या क्या कहते हैं, किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है? वैसे तो हमने सुनील जी से जाना है, फिर भी हाँ, तो बस ये बेसिकली सब कुछ अनुभव ही है। जी तो आप जब उसमें वो जब चढ़ के जाएंगे और वो अनुभव करेंगे जी और आपको जब लास्ट में मेहनत के बाद जब कुछ फल मिलता है तो वो आप बयान नहीं कर सकते, आपको बस अनुभव ही करना है। जी 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 तो सेम अनुभव होना है। जी। तो देखिए, आगे भी सुनील जी से बात होगी, लेकिन इस स्पेशल इंटरव्यू में जो कुछ इन्होंने बताया है वो अपने आप में अहम है। माता के दरबार की किस तरह की संरचना होनी थी, क्या होटल का निर्माण किया जाना था, और एक ऐसा संयोग बेटा कि आज मेवाड़ में ये वैष्णो देवी के मंदिर की स्थापना हो चुकी है, जिसका आगाज 3 तारीख से किया जा सकेगा, लेकिन बहुत बड़ा भंडारा भी लगा करेगा। यदि आप हेल्थ कॉन्शियस होना चाहते हैं तो मेवाड़ के इस मंदिर की जरूर ट्राई करेंगे। जैसे तीर्थ है जी, ये तीर्थ है, ये क्या तीर्थ बात हो है। गया। जी 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 जी। तो देखिए, नीमच माता हम जाते हैं, जैसा कि मेरे रूटीन लाइफ की अगर बात करूँ तो 6.5 से 7 मिनट में मैं मंदिर पहुंचता हूं, और वो भी इतनी हाइट पे है, करीब 850 मीटर की दूरी का नीमच माता का मंदिर है, लेकिन इस मंदिर की 200 मीटर की दूरी है, और आप भी इस मंदिर में दर्शन करने जरूर जाइए। ये भक्त काफ़ी देर से खड़े हैं, हालांकि इनका इंटरव्यू चला है, क्या कहते हैं आप नहीं, बताइए। ऐसा है जी ना, मैं भी जब माता वैष्णो के दरबार में कटरा पहुंचा था ना, तो वो मेरे को वो दृश्य बहुत अभी मेरे आगे घूम रहा है। मैं सच बता रहा हूँ, ये इनकी देवी की कृपा है। जी मैं मैट्रिक पास करके गया था, 10th पास करके माता रानी के दरबार में, और वही यही दुपट्टा ऐसे लगा हुआ था, और बिल्कुल वहीं मैंने भोजन प्रसाद लिया था। उस समय हेलीकॉप्टर वगैरह कुछ नहीं था, मैं नंगे पैर चला था जी और नंगे पैर वापस आया था। जी। तो ये इसी तरह के माता के दरबार में दिव्य दर्शन होते हैं, चमत्कार होते हैं, लेकिन देखिए, मंदिर बनाने वाले लड्डा जी का ये साफ कहना है कि इस मंदिर की संरचना किस तरह से बनी गई, और इस मंदिर को अब मेवाड़ में भी यहाँ दर्शन के रूप में देखा जा सकेगा। ये भी इस मंदिर को लेकर विभिन्न लोगों की कहानियों से आपको रूबरू देंगे, लेकिन ये का पहला इंटरव्यू राष्ट्र न्यूज़ पर आ रहे हैं, जिन्होंने अथक प्रयास इस निर्माण किया। आर्किटेक्ट हैं, ने कि दरबार जिस तरह निर्माण किया जाए का, तो उसके बाद में यानी धर्म के रास्ते वो जरूर खुल जाते हैं। जी, क्या कहते हैं? नहीं, जो मंदिर बना है इसमें सुनील जी ने जो प्रयास किए हैं जी। वो अभूतपूर्व हैं। जी ऐसा हमारे मेवाड़ में अभी तक कभी ऐसा हुआ नहीं है। किसी ने एक अनूठा प्रयास किया है सुनील जी ने, जी। उसको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं जी और उनके प्रयास को बहुत सराहना करते हैं। जी। ये थे आर्किटेक्ट लड्डा जी, जिनके द्वारा हमने इस मंदिर की पूरी कहानी को आप तक पहुंचाने के लिए समझा। कितना वक्त लगा, कोविड के फेज़ कैसे आए, और आखिर माता जी की मेहरबानी किस तरह से हुई। आर्किटेक्ट ने जो कुछ बताया ये अपने आप में अहम है, लेकिन राष्ट्र न्यूज़ पर ये इस मंदिर के निर्माण को लेकर आर्किटेक्ट लड्डा जी का पहला इंटरव्यू है। आप इस मंदिर की कहानी को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। एक नए कंटेंट के साथ फिर मुलाकात होगी, और हमारा तो आपसे यही कहना है कि इस मंदिर की विज़िट ज़रूर करिए। धन्यवाद।